2 अर्ध गोले का व्यास बराबर बेलना आकार भाग का व्यास डी बराबर कितना है जी? 5 mm। दो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर कितना होगा जी? देखिए आर क्या होगा? डी बटे 2। डी है 5 तो कितना हो जाएगा? 5/2 mm। आर निकल गया। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। कितना होता है? 2πr²। बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई h से लिखा जाता है। टोटल है 14 mm। कितना है? माइनस 5 को अगर 2 भाग करेंगे तो कितना होता है? 2.5 होता है। यानी 2.5 mm जो 2.5 mm 14 mm माइनस 2.5 और 2.5 को जब जोड़ते हैं तो होता है 5। कितना होता है? यानी 5 mm। 14 में से 5 mm घटाएंगे कितना आएगा जी? 9। अब आ जाएगा 9 mm। 9 mm क्या निकला? बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है जी? कितना होता है? 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πrh। क्या बोला था? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πrh जोड़ दोनों सिरों पर 2 अर्धगोल है, दोनों सिरों पर तो क्या हो जाएगा? 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 से गुना कर देंगे। 2 गुना अब कितना हो जाएगा जी? 2πr²। 2π क्योंकि यहाँ देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। लेकिन 2 जो कैप्सूल के 2 सिरों पर 2 अर्धगोल है तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2πr²। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 2πr है, यहाँ भी 2πr है तो 2πr क्या निकलेगा? कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? h + 2r। h प्लस क्योंकि यहाँ पे 2 को 2 है ना तो ये कॉमन से बाहर निकला, एक तो अंदर रह जाएगा। यहाँ पे r² है यानी r गुना r तो एक और बाहर निकाल लिए हैं तो एक और रहेगा। अब 2 का 2 पाई का मान होता है 22/7। r का मान है 5/2 mm। कितना है? 5/। h का मान निकाले हैं 9 mm। कितना निकाले हैं? जोड़ 2 गुना r का मान कितना है? 5/2 mm। 2 कट जाएगा, 2 कट गया। 22 पंजे कितना होता है जी? 110 mm बटे 7 तो नहीं कटेगा इसलिए 9 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 14 mm। कितना होता है? 14 mm। 7 दूनी 14 कटेगा। अब कितना बचा जी? 110 गुना 2 करें कितना हो जाएगा? 220। कितना हो जाएगा? 220 mm²। यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब कितना निकला? 220 mm²।